हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल कभी ना कभी जरूर आता है, मैं कौन हूं? ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने इस सवाल का जवाब खुद ढूंढा, आंसुओं, संघर्ष और आत्मविश्वास के रास्ते पर चलकर। गीता एक छोटे से गांव में रहने वाली महिला थी। उसका जीवन पति, बच्चे और घर के कामों में बीतता था। सास ससुर की सेवा, खेत में काम और समाज के तानों से जूझना, यही उसकी दुनिया थी। पर उसके भीतर कहीं एक आवाज थी जो पूछती थी, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूं? गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका मन बहुत गहरा था। जब भी वो अकेली होती, वो आसमान की ओर देखती और भगवान से कहती, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे खुद को जानना है। एक दिन गांव में एक महिला मंडल आया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहा था। गीता का मन ललचाया, पर सास ने डांटा, घर छोड़कर बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? पति ने कहा, तेरा काम है रोटियां बनाना, नौकरी करना नहीं। गीता चुप रही, लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद से वादा किया, मैं खुद के लिए जीऊंगी। धीरे धीरे वह चुपचाप महिला मंडल में जाने लगी। वहां उसने सिलाई, मसाले बनाने और छोटे मोटे व्यापार के गुण सीखे। हर दिन उसके भीतर की गीता जागती जा रही, पर रास्ता आसान कहाँ था। पड़ोसी ताने मारते, अब ये औरत दुकान खोलेगी, पति की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। गीता टूटती, रोती, पर रुकती नहीं। एक दिन गांव में एक मेले में उसने मसालों का छोटा सा स्टॉल लगाया। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर कुछ लोगों ने खरीदा भी। वहीं से उसकी पहचान की शुरुआत हुई। गीता की मेहनत रंग लाई। अब वह हर हफ्ते 500 से 600 रुपये कमाने लगी थी। वो पैसों से नहीं, आत्मसम्मान से खुश थी। पति अब भी गुस्से में रहता, लेकिन एक दिन जब उनके बेटे को स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे, गीता ने अपने कमाए पैसों से फीस भरी। पति की आंखें भर आईं। उस दिन गीता पहली बार बोली, मैं गीता हूं, सिर्फ मां, पत्नी या बहू नहीं, मैं खुद भी कुछ हूं। गीता अब मंदिर भी जाती और गांव की औरतों को भक्ति गीत सिखाती, रामायण की चौपाइयां पढ़ती, स्त्रियों को प्रेरणा देती। उसने महिला सत्संग मंडली बनाई जिसमें भक्ति और आत्मनिर्भरता दोनों का संगम हुआ। गीता कहती, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना सीख जाता है। उसका जीवन अब प्रेरणा बन चुका था। गांव की वही औरतें जो ताने मारती थीं, अब उससे सीखने आने लगीं। एक दिन शहर से एक एनजीओ उसकी कहानी सुनकर आया। उन्होंने गीता को बुलाया, आप जैसी महिलाओं की हमें जरूरत है, हमें और गीता चाहिए। गीता शहर गई, मंच पर बोली। वहां बैठे सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाईं। उस दिन गीता ने कहा, मैंने खुद को खोकर खुद को पाया है और अब मैं हर गीता को जगाऊंगी। आज गीता एक नाम है, एक आंदोलन है। उसकी कहानी हम सबके भीतर की कहानी है। हर स्त्री के भीतर एक शक्ति है, एक आवाज है, बस जरूरत है उसे सुनने की। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं? ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, खुद से एक बार जरूर पूछें, मैं कौन हूं?